बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो कामरान शाहिद साहब के टॉक शो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आज उन्होंने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने का ऐलान किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक ख़बर है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ज़िक्र हुआ कि पीटीआई की मुख्तलिफ़ सर्वेज़ में 97% पॉपुलैरिटी है। तो तर्जुमान नवाज शरीफ ज़ुबैर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने इस पॉपुलैरिटी को मानने से इनकार कर दिया और इन सर्वेज़ को भी मानने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर आपकी बात हम मान लेते हैं कि पीटीआई की 97% पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलैरिटी तो पीडीएम की है या सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की है, अगर ऐसा है तो फिर आपको इलेक्शन करवा देने में मसला ही क्या है? इलेक्शन को डिले क्यों किया जा रहा है? और पंजाब और केपीके का इलेक्शन जो है वो काफ़ी अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ है और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हो चुकी है उस मामले में बहुत अरसे से। और उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आने वाले जनरल इलेक्शन हैं, उसके बारे में भी के बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि आप लोग वो भी वक्त पे करवाएंगे या नहीं। तो अगर पॉपुलैरिटी आपके नज़दीक नहीं है पीटीआई की, तो फिर आपको इलेक्शन में जाने में मज़ाहिका ही क्या है? बिस्मिल्लाह करें और इलेक्शन कराएं और जिसको लेकर आवाम से मैंडेट लेकर सामने आ जाए। और यहाँ पे एक और बात हुई, उसमें कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में ही कि एक और साहब फरमा रहे थे कि तोशा इमरान खान साहब नैब में तोशाखाना केस में हाज़िर ही नहीं होते, तो वो मुनासिब नहीं है, वो हाज़िर ही नहीं होते। तो गुजारिश इस तरह है कि उस बंदे से पे 150 प्लस मुकदमात हैं और हर आए रोज़ वो अदालतों में एक दिन में 6 मुकदमात, 8 मुकदमात, 10 मुकदमात में पेशियाँ भुगत रहे होते हैं। जब इतना लोड हो और इतने मुकदमात में बंदा पेश हो रहा हो, तो किस तरह कहा जा सकता है कि वो बंदा पेश नहीं होता? बहरहाल हैरानगी है इस बात पे कि इनको ये सब कुछ हक़ाइक़ की नज़र से क्यों नज़र नहीं आता। अब आगे चलते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि नून लीग आज से ही पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रही है और उसमें उन्होंने ये फरमाया कि हम 14 महीनों में अवाम को तो बहरान से नहीं निकाल सके, अलबत्ता हमने अपनी कारकर्दगी का बताते हुए उन्होंने कहा कि अलबत्ता हमने मुल्क को एक बहुत बड़े बहरान से निकाला है, मुल्क को एक फितने से और नौजवानों को गुमराह करने वाले से निजात दिलाई है हमने, और हमने 14 माह की यही कारकर्दगी की है। यानी कि उन्होंने इसमें इकरार कर लिया कि वो 14 माह में जो कि अवाम के लिए आए थे, महंगाई के ख़िलाफ़ हुकूमत में आने से कुछ दिन पहले एहतजाज भी कर रहे थे, वो महंगाई से छुटकारा दिलाने के नाम पर वो आए, लेकिन दर हकीकत वो 14 महीने पीटीआई से छुटकारा हासिल करने में ही उन्होंने ये सारा टाइम सर्फ कर दिया। और उसके बाद वो फरमा रहे थे कि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, हम मस्बत सहावत पे यकीन रखते हैं, रवादारी की सियासत पे यकीन रखते हैं और हम इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते। तो यहाँ गुजारिश ये है कि अगर नून लीग इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखती तो ये 14 माह में जो कुछ हो रहा है इसको क्या कहा जा सकता है? झूठे मुकदमात पे नून लीग यकीन नहीं रखती तो क्या ये 14 माह में जितने मुकदमात हुए और एक तरफा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी पे ये तमाम मुकदमात हो रहे हैं, क्या ये सारे सच्चे मुकदमात हो रहे हैं? क्या ये सियासी इंतकाम नहीं है? उसके बाद उन्होंने आइंदा लाएअमल का ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन में जीतने के बाद हम कौम को इस बहरान से और इस गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। तो यहाँ गुजारिश ये है
कि 14 माह में आपने जो कारकर्दगी दिखाई, अमली तौर पे जो करके दिखा दिया, वो सबके सामने है और वो आपने यहीं दिखाया। उसमें आपने आवाम का कुछ नहीं सोचा और सिर्फ़ एक ही पार्टी को मुसलसल रगड़ा लगाने में आपने शब-ओ-रोज़ खर्च कर दिए। तो अब ये फ़ैसला आवाम को करना है कि जिन्होंने अमली तौर पर 14 माह में जो अमल किया, वो आगे अगले टेन्योर में कैसे इंतकामी सियासत नहीं करेंगे और वो कैसे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और रूल ऑफ लॉ पे अमल करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये तो अब सवाल आवाम के पास है, उन्होंने सोचना है। और अभी एक और हम अपने मोहतरम और प्यारे सुप्रीम कोर्ट की खबर आपको देते चलें कि जिसके फ़ैसले और जो रूल ऑफ लॉ पे कितनी मजबूती से कायम और दायम है। अभी एक खबर आई कि जनरल मुशर्रफ साहब के 2013 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जो थे वो डिस्क्वालीफाई किए गए, तो उस पे मुशर्रफ साहब ने एक पटिशन की हुई थी। तो वो 10 साल बाद आज अभी उसकी तारीख 20 तारीख मुकर्रर हुई है। उस केस की सुनवाई होगी, जबकि जनरल मुशर्रफ साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब ये 20 तारीख को केस सुना जाएगा और उसकी लास्ट हेयरिंग आज से 5 साल पहले एक दफ़ा हुई और अब दोबारा 5 साल बाद हमारे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को दोबारा सुनने की ज़हमत कर रहे हैं, वो भी मुशर्रफ साहब के दुनिया से चले जाने के बाद। जिसका मतलब ये हुआ कि यानी उसको तो अब सुनने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो फिर भी आज 5 साल बाद अब केस सुनने को जा रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।